तो हेलो वेलकम फ्रेंड्स, झारखंड एजुकेशन चैनल आपको बताने वाले हैं आज इंग्लिश कोर क्लास 12 का जो आपका साइंस आर्ट्स और कॉमर्स सभी के लिए इक्वल आता है, सेम आता है। तो आपको नोटिस लिखना कैसे होता है, तो हम बात करेंगे आज नोटिस लिखने को। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओनली क्लास 2019 वाले क्वेश्चंस जो आपको पूछा गया था, आपको लिखना क्या था। सबसे पहले की पॉइंट क्या होता है कि आपको नोटिस कैसे लिखा जाता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है वो पहले आपको बता दें ताकि आपको नोटिस का फॉर्मेट याद रहे, क्योंकि फॉर्मेट पे लिखने के लिए ही आपको 1 से 2 मार्क्स मिल जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो 2 मार्क्स तो आपका कंफर्म रहेगा अगर आपने फॉर्मेट सही से लिखा है तो। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखना होता है, तो याद रखना कि सबसे पहला पॉइंट होता है वो आपको लिखना होता है यहाँ पर नाम। तो सबसे पहले पॉइंट क्या रहेगा, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा नाम। उसके बाद आप एक लाइन का गैप देंगे यहाँ पर, और उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, सेकंड पॉइंट पर आता है आपका नोटिस, है ना। नोटिस ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना, सिर्फ नोटिस ही लिखते हैं, जो लिखा है वही लिखना है। फिर आप यहाँ पर एक लाइन का गैप दोगे, एक लाइन गैप करना, फिर उसका लिखोगे आप डेट आप जो भी रैंडम डेट लिख सकते हो, कोई की बात दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, बस रखना कि आप जो यहाँ पर कंटेंट लिखने वाले हो उसी से रिलेटेड यहाँ पर डेट होना चाहिए। ठीक है, और डेट हमेशा यहाँ पर होगा वो पहले का होगा, और जो कंटेंट में जो भी डेट होगा वो बाद का होगा, ये बात रखना। फिर क्या करते हैं, उस पर हम फिर से एक लाइन का यहाँ पर गैप देंगे, एक लाइन का फिर से गैप आएगा, और उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट या टॉपिक, यानी किस टॉपिक पर आपको नोटिस लिखना है वो टॉपिक आपको यहां पर लिखना होता है। क्या लिखते हैं आपको बता देंगे, जैसा क्वेश्चंस में हमसे पूछा जाता है उस अकॉर्डिंग हम लिखते हैं। फिर स्टार्ट होता है यहाँ पर कंटेंट, है ना। ये कंटेंट लिखने के यहाँ पर आपको जिस टॉपिक के बारे में लिखा गया उसको बारे में आपको यहाँ लिखना होता है। मुश्किल से 40 वर्ड्स में आप लिख दोगे तो काम हो जाएगा, कि टोटल नोटिस होता है वो 50 वर्ड्स में लिखने आता है, और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो ये बच्चा कंपलसरी है कि हर बच्चा इसको जरूर अटेम्प्ट करे, सॉल्व करे, है ना। तो इसको बहुत जरूरी होता है अटेम्प्ट करना, क्योंकि ये 50 वर्ड्स में लिखना होता है, आपको 5 मार्क्स यहाँ से मिल जाते हैं। तो बच्चों का 5 में 4 मिल जाता है इजिली। तो आपको बहुत जरूरी था आपको बताना कि कितना इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। फिर क्या करना है, सब्जेक्ट टॉपिक लिखने के बाद फिर से आपको यहाँ पे एक लाइन का गैप करना है, और अगले लाइन में, है ना, क्या लिखना है, आपको कंटेंट लिखना है। कंटेंट क्या लिखना होगा वो हम क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखना होता है। उसके बाद आप नीचे आओगे तो फिर नीचे से आप एक लाइन का गैप देना, उसके बाद आपको नेम लिखना पड़ता है ना, कि ये नोटिस किस कौन लिख रहा है, तो उसका नाम लिखना पड़ता है। ये भी आपको क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा, कैसे लिखता है को बता देंगे। और डेजिग्नेशन लिखना पड़ता है। डेजिग्नेशन मतलब कि जो भी आपका आप नाम लिखे हो उसका पद क्या है, वो किस पद पर काम कर रहा है उसका नाम। जैसे मान लो कि मैंने अपना नाम लिखा तो मुझे लिखना पड़ेगा कि मैं टीचर हूं, है ना। वैसे मतलब किसी स्टूडेंट ने लिखा है तो स्टूडेंट को बताना पड़ेगा कि वो हाँ वो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी है, वो म्यूजिक सेक्रेटरी है, वो आपका डांस सेक्रेटरी है ना, ऐसा लिखना पड़ता है। ठीक है, तो बात समझ आएगा आपको, फॉर्मेट समझ आ गया। फॉर्मेट को अपने कॉपी में लिख लो, देख के समझ के अच्छे तरीके से। ठीक है, जो मैं बताया हूं। और क्या करना है उसके बाद आपको आते हैं 2019 वाले क्वेश्चन पे, जो आपको 2 नोटिस पूछा गया था। याद रखना, नोटिस जो भी पूछा जाता है हमेशा वो रिपीट करता है, तो नोटिस आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। 8-10 नोटिस पढ़ोगे आपको आइडिया मिल जाएगा कि लिखना क्या होता है। जिससे बात करते हैं 2019 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पीवाई के क्वेश्चन है, उसमें पहला क्वेश्चन आया था कि यू आर विनीत और विशाल, है ना, कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान। तो देखो सबसे पहले ही आपको नाम लिखना है ना, तो जो सबसे नीचे मैंने जो नाम लिखा था वहां पर आपको नाम अपना नहीं लिखना होता है, क्या लिखना पड़ता है, जो यहाँ पर नाम लिखा रहेगा। ठीक, अब देखो जो बॉयज होंगे, है ना, वो विशाल लिखेंगे, जो गर्ल्स होगी वो विनीता लिखेंगे। ठीक है, तो गर्ल्स लिखेंगे विनीता, और जो बॉयज होंगे वो अपना नाम क्या लिखना, विशाल लिखना। अपना नाम लिखना नहीं है, जो लिखा होता है उसी को लिखना होता है, जो यहाँ पर पेपर में दिया रहेगा इसी को ही लिखना होता है, क्वेश्चन जो गिवन होता है। अब आप कौन है, मैंने कहा था ना कि आपका पद होता है, आपका डेजिग्नेशन होता है, आप कौन है, तो लिखना पड़ेगा उसके नीचे कि विशाल, या फिर आप विनीता लिखते हो तो उसके नीचे लिखना पड़ता है कल्चरल सेक्रेटरी आप। ठीक, अब जब मैंने नोटिस स्टार्ट किया था तो अभी आपने कुछ देर पहले अपने ध्यान दिया होगा कि सबसे पहले मैंने ऊपर स्कूल का नाम लिखा था, तो वहां पे स्कूल में क्या लिखना है आपको, ये नाम लिखना होता है, राजस्थान +2 हाई स्कूल। अपने स्कूल का नाम मत लिख देना, जो नाम लिखा हुआ है वही आपको नाम लिखना है। ठीक है, अब बात करता है डेट, आप अपने मन से लिख दोगे। ठीक है, अब क्या करना है कि क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एन इंटर हाउस क्विज कंपटीशन इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन योर स्कूल, है ना। आपके स्कूल में एक इंटर हाउस, मतलब कि स्कूल में ही आपके इंटर हाउस को कह सकते हो कि आप कभी स्कूल में पढ़ोगे तो आपका, है ना, आपके हाउस होते हैं, ग्रीन हाउस होता है, रेड हाउस होता है, ब्लू हाउस होता है, ऐसा हाउस होता है ना। तो क्या करा है कि ऐसा इंटर हाउस क्विज कंपटीशन होगा, किस टॉपिक पर होगा, वो आपका क्विज का कंपटीशन होने जा रहा है। उसको लेकर आपको एक नोटिस लिखना है ताकि बच्चों को पता चल सके कि हाँ कि ये क्विज कंपटीशन होगा, और उसके लिए क्या कर सके, जो पार्टिसिपेंट होते हैं जिनको उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ता है, करना चाहते हैं, है ना, वो अपना नाम दे दें। ठीक है, अब आते हैं कि हमें करना क्या, तो लिखता है राइट ए नोटिस, है ना, राइट ए नोटिस, एक नोटिस लिखना है, नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, है ना। इन्फॉर्मिंग, क्या करना है उसमें आपको, इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स टू टेक पार्ट इन, है ना, क्या करना है, स्टूडेंट को टेक पार्ट करना। तो देखोगे कि यहाँ पर 20 मार्क्स, मतलब 20 जो वर्ड्स होता है वो आपको यहीं मिल जाएगा। 20 वर्ड्स तो मुझे लगता है कि आपको खुद यहीं पर दिख जाएगा कि आपको क्या क्या लिखना है।
उसने कहा था, उसने साफ साफ कहा है क्वेश्चन में कि 50 वर्ड्स लिखना है। तो ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन आया था 5 मार्क्स में। या ये करो, या तो आप दूसरा पार्ट भी कर सकते थे। दूसरा पार्ट क्या करना है, दूसरा पार्ट को मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूं कि आपका नाम प्रीति या प्रशांत है ना, ऑफ मेन रोड रांची, आप मेन रोड रांची में रहते हैं ना। अब टॉपिक क्या है, किस टॉपिक पे लिखना है, ये तो बात हो गया हम कौन है ना। अब आता है यू वांट टू सेल योर मारुति कार, है ना, आप अपनी मारुति कार को बेचना चाहते हो। होता है कि आपके पास नई कार हो, आप नया कार खरीदना चाहते हो, तो अब क्या करते हैं हम लोग, पुरानी कार को हम बेच देते हैं। तो कह रहा है कि आप अपनी कार को, एक मारुति कार को बेचना चाहते हैं। कहता है ड्राफ्ट ए सुटेबल एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन द क्लासिफाइड कॉलम ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स। अब क्या करोगे, आपको अपना अगर कार बेचना है, सब क्या करोगे, सिंपल सी बात है, आप न्यूज़पेपर में जाके अपना क्या दोगे, आप अपना एक ऐड दोगे वहां पर ना, कि मुझे कार बेचना है, ताकि जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उनको दिखेगा ऐड, और वो जो इंटरेस्ट होगा, जिनको इंटरेस्टेड पर्सन होंगे, वो आपकी कार को खरीदे। तो कह रहा है कि इसलिए हम क्या करना पड़ेगा, हमें एक न्यूज़पेपर में ऐड देना है। तो ऐड देने का काम हम देंगे, लेकिन उसमें क्या लिखना है वो तो हम बताएंगे ना। तो उसके लिए क्या करना है, एक मुझे एक नोटिस लिखना है, नॉट नोटिस, इसे बोलते हैं ड्राफ्ट ए सुटेबल एडवर्टाइजमेंट, मतलब आपको ऐड लिखना, छोटा सा ऐड ना। तो ये ऐड किसको दोगे, आप जाके दोगे हिंदुस्तान टाइम्स को, फिर वो अपने पेपर में छाप देगा। तो कह रहा है कहां पर छापना है, हिंदुस्तान टाइम्स में। तो देखो पेपर का भी नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, किसमें देना है, ठीक है। रांचिंग गिविंग ऑल नेसेसरी डिटेल्स, है ना, कहां पर देना है, गिविंग ऑल नेसेसरी डिटेल्स, मतलब सारा डिटेल्स आपको उसमें देना है। किसके बारे में, डिटेल्स क्या होगा, डिटेल्स होगा आपके कार के बारे में, कि अपना कार कौन सा है, मारुति कार है, कौन सा मॉडल है, किस साल का है, कार कितना चल चुका है, कार का इंश्योरेंस है कि नहीं, है ना, कार की कंडीशंस कैसी है, या कार में आपने कुछ म्यूजिक सिस्टम लगा के रखा है या नहीं, या आपने कुछ कार को मॉडिफाई कराया कि नहीं। ये डिटेल्स आपको अपने वर्ड में लिखना होता है। बात समझ आएगा जो आपको बताया। तो सिंपल बात सोच लिया, आपका कार है तो आप क्या क्या बताओगे कार के बारे में। अगर आपकी अपनी कार है, आप कार बेचना चाहोगे, तो उसको जब आप कार बेचने जाओगे तो आप क्या क्या बताओगे कि आपकी कार में क्या क्या खूबियां हैं, तो सब कुछ आप बताओगे वहां पर, है ना। तो कहना कि गिविंग और नेसेसरी डिटेल्स, मतलब आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, जिसमें हमें इंटर हाउस क्विज कंपटीशन होने वाला है, उसके लेकर आपको इनवाइट करना है। तो जो मैं आपको बताया फॉर्मेट पूरा ऐसा ही है ना, समझना। तो लिखते हैं +2 हाई स्कूल साहिबगंज, पहले क्या लिखना, ऊपर स्कूल का नाम लिख दिया, +2 हाई स्कूल साहिबगंज लिखा, फिर यहाँ पे एक लाइन गैप दिया। देखो जो दिखा है फॉर्मेट ऐसा ही है ना। और क्या करो, इस नोटिस को अपनी कॉपी में लिखना है, समझना है, समझो और अपनी कॉपी में लिखो। और आपको लगता है कि नहीं कुछ ये आपको थोड़ा सा पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप कुछ चीजों को मॉडिफाई कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, बाकी फॉर्मेट तो ऐसे ही रहने वाला है। बात समझ आ गया। तो लिखते हैं +2 हाई स्कूल साहिबगंज, स्पेस दोगे, फिर लिखोगे नोटिस, ऐसा नोटिस लिखना पड़ता है प्रॉपर। फिर आप यहाँ पे डेट लिखोगे, डेट कितना होगा, डेट हो गया 4 दिसंबर 2024, ठीक है। इंटर हाउस क्विज कंपटीशन, है ना, अब लिखना पड़ेगा ना किस टॉपिक पे आप ये नोटिस लिख रहे हो। तो इंटर हाउस क्विज कंपटीशन होने वाला है। अब पढ़ते हैं यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, आपको लिखना होता है कि आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल क्विज कंपटीशन फ्रॉम 25 टू 27 फरवरी टू 27 2025, मतलब 25 फरवरी 2025 से लेकर 27 फरवरी तक 2025 तक ये आपका स्कूल एक क्विज कंपटीशन ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, ठीक है। लिखता है 32 स्कूल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट विल पार्टिसिपेट। अच्छा, ये इंटर हाउस का मतलब क्या है ना, इंटर हाउस का मतलब होता है कि आपको अलग अलग स्कूल के लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं ना। तो इंटर हाउस का मतलब होता है, हाँ, इंटर हाउस का मतलब होता है एक इंट्रा होता है, इंट्रा मतलब सेम स्कूल का, इंटर मतलब होता है आपके अलग अलग स्कूल पार्टिसिपेट करेंगे। तो क्या लिखा है, टोटल 32 स्कूल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट विल पार्टिसिपेट इन दिस कॉम्पिटिशन, मतलब आपको टोटल 32 स्कूल पार्टिसिपेट करने वाले हैं ना, अलग स्कूल के लोग आएंगे आपके और इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करेंगे। लिख रहा है स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड, तो आप ऑब्वियस बात है आपका स्कूल भी क्या करेगा, आपका स्कूल भी तो करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। तो लिखता है स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट देयर नेम्स टू देयर रिस्पेक्टिव क्लास टीचर्स विद इन 20 फरवरी 2025 तक। तो क्या करना है आपको, जो भी स्टूडेंट अगर पार्टिसिपेट करना चाहता है ना, तो दैट दो स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड, तो रिक्वेस्ट किया जाता है कि सबमिट देयर नेम, अपने नाम को लिखकर सबमिट कर दें, किसके पास, टू देयर रिस्पेक्टिव क्लास टीचर, जो उनके क्लास रिस्पेक्टिव क्लास टीचर्स होते हैं, यानी क्लास 1 का क्लास 1 को देगा, क्लास 2 वाले क्लास 2 वाले क्लास टीचर को देंगे। तो जो भी रिस्पेक्टिव क्लास टीचर होता है ना, उसको देना है। कब तक देना है, विद इन 20 फरवरी 2025 तक। फिर अगर आपको कुछ और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, है ना, हो सकता है कि आपको समझ नहीं आया क्या इसके बारे में, तो लिखता है फॉर एनी फर्दर इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स, है ना, स्टूडेंट्स में कॉन्टेक्ट, ना डबल हो गया है तो इसे काट लेते हैं, ये नहीं लिखना है। तो स्टूडेंट्स में कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड, मतलब स्टूडेंट्स में कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड, मतलब जिसका नाम नीचे लिखा हुआ है ना, अंडरसाइंड किसका नाम लिखा हुआ है, विनीत विशाल, तो इसको कॉन्टेक्ट करना है ना। तो अंडरसाइंड का मतलब होता है कि जो नीचे नाम लिखा है इसको क्या करना है आपको,
इसको आपको इन्फॉर्म करना है ना। तो लिखा है कि विशाल, विनीत और विशाल प्रेसिडेंट स्टूडेंट काउंसिल। अब एक चीज थोड़ा सा देख लेना, यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा था कि कल्चरल सेक्रेटरी लिखा था ना, ऊपर देखो उस पर लिखा यू आर विशाल, विनीता और विशाल कल्चर सेक्रेटरी। तो आपके यहाँ पर क्या लिखना, आप यहाँ पर थोड़ा चेंज कर सकते हो, है ना। मैंने कहा था सब कुछ चेंज लिखेंगे, तो यहाँ लिखना कल्चरल, है ना, इसको लिखना आप कौन है, आप कल्चरल सेक्रेटरी है ना, कल्चरल सेक्रेटरी आप। तो आपको ये नहीं लिखना है, आपको लिखना पड़ेगा आप कल्चरल सेक्रेटरी है, तो ऐसे लिखना होता है। बात समझ आ गया, यही फॉर्मेट होता है आपको लिखने का, 50 वर्ड्स में लिखना होता है, और ऐसे फॉर्मेट लिखोगे तो आपको 5 में 5 मार्क्स मिल जाएंगे। अच्छे से लिखोगे तो 5 में 5 मिलेंगे। काट कुट मत करना, जैसे यहाँ पर थोड़ा सा हो गया था गलती, ये मत करना, आपको नहीं करना है, आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है और लिख के प्रैक्टिस करना है। 2 बार लिख के आप 2 बार, एक बार पढ़ो, याद करो, लिखो, कुछ गलतियां होंगी, फिर से देखो कहां पर आप गलतियां कर रहे हो, फिर से उसको चीजों को अच्छे से पढ़ो और फिर से लिखो, पूरा पूरा फिर से लिखना है ना। फिर से आप पूरा लिखोगे, देखोगे आपको चीजें समझ आ जाएंगी, याद आ जाएंगी क्या करना है, ठीक है। तो और आप जितना 2-4 आप नोटिस याद करोगे तो आपको फॉर्मेट समझ आ जाता है कि आपको लिखना क्या है। तो एग्जाम में कुछ भी आएगा आप लिख दोगे, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। बात समझ आ गया। अब बात करते हैं दूसरा क्या था हमारा, कि हमें एक कार सेल करना था, ठीक है। तो लिखते हैं फॉर सेल, है ना। क्या करना है, फॉर सेल आप ऐड दोगे, आपको बेचना है, लिखोगे सीधा यहाँ पर। देखो अब यहाँ हम कोई डेट नहीं लिखते हैं, ना डेट लिखते हैं ना स्कूल, क्योंकि स्कूल तो है नहीं, है ना। हमें सीधे हिंदुस्तान टाइम्स को लिखना है ये। तो लिखते हैं फॉर सेल, है ना, हमें कार बेचना है, फॉर सेल। अब लिखते पहले हेडिंग लिखेंगे, फिर एक लाइन का यहाँ पर गैप देना, फिर लिखना अवेलेबल फॉर सेल, सेल के लिए अवेलेबल है। भाई क्या अवेलेबल है, आप क्या अवेलेबल करा रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा। तो लिखते हैं, है ना, यहाँ लिखते हैं हम क्या, हम यहाँ लिखते हैं कि अवेलेबल फॉर सेल, क्या सेल है, तो लिखते हैं मारुति विटारा, है ना। मारुति विटारा का एक मॉडल आता है, मारुति विटारा 2019 मॉडल है ना, एक्सीलेंट कंडीशन, ठीक है। तो लिखते हैं मारुति विटारा, एकदम शॉर्ट में लिखना है एकदम, कि बाकी लोगों को समझ आ जाए, है ना। तो लिखता है मारुति विटारा होता है और 2019 मॉडल है, एक्सीलेंट कंडीशन है, सिंगल ऑनर है, मतलब अब तक कोई ऑनर कोई रहा नहीं है, मतलब ये फर्स्ट हैंड कार है, मतलब फर्स्ट हैंड यानी एक ही, ये फर्स्ट टाइम किसने लिया है वही बेचना चाह रहा है फर्स्ट टाइम, है ना। 2-3 बार इस कार को नहीं बेचा गया है। तो सिंगल ऑनर, वेल मेंटेन, अब बताओगे कि आपका कार वेल मेंटेन्ड है, ठीक है। सर्विस्ड रेगुलरली, आप उस कार, आपके पास जो कार को आप बेचना चाह रहे हो उसको आप क्या करते हो, उसको आप रेगुलरली सर्विस आपने कराया है, तो सर्विस्ड रेगुलरली, है ना। रन ओनली 25,000 किलोमीटर, मतलब ये 25,000 किलोमीटर चला है। आप ज्यादा भी कर सकते हो, आपका मन डिपेंड करता है। याद रखना, ये मैं जो भी लिख रहा हूं यहाँ पर सबको थोड़ा थोड़ा चेंज करना है, ठीक है। क्यों चेंज करना है, मेरी बात को ध्यान सुन लेना, क्योंकि जब एग्जामिनर चेक करता है ना, ये बहुत बच्चे गलती करते हैं, ठीक है, तो ये मिस्टेक होती है। तो आपको थोड़ा एंड में बताएंगे कि क्या मिस्टेक करते हैं बच्चे, पहले आप सुन लेते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। आपको बताना पड़ेगा कि उसका कलर कैसा है, तो कलर कैसा है वो लिखना मेटेलिक सिल्वर, कोई चाहे तो कोई रेड, कोई ब्लैक, कोई ग्रीन, कुछ भी लिख सकता है, चेंज कर देना, ठीक है। इंश्योरेंस वैलिड टिल मार्च 2025, इसका इंश्योरेंस कब तक वैलिड है, मार्च 2025 तक ये वैलिड है, ठीक है। प्राइस नेगोशिएबल, है ना, मतलब प्राइस आप जो भी हम प्राइस आपको बताएंगे उसमें हम थोड़ा सा कम ज्यादा कर सकते हैं, है ना। प्राइस नेगोशिएबल का मतलब होता है, आप नेगोशिएट करने का मतलब होता है कि आप उसमें, है ना, पैसा को लेकर आप थोड़ा बार्गेनिंग कर सकते हो, यहाँ की कम देना है, प्राइस ज्यादा है, नहीं प्राइस कुछ कम कर दीजिए, इस टाइप से, है ना। इसको बोलते हैं प्राइस नेगोशिएबल है, कर सकते हैं आप। यहाँ लिखते हैं ओनली जेन्युइन बायर्स में कॉन्टेक्ट, मतलब जिनको खरीदना है वही कॉन्टेक्ट करे ना, कोई टाइम पास के लिए ना हमें मैसेज करे। तो ओनली जेन्युइन बायर का मतलब होता है कि जो इंटरेस्टेड है वही हमें कांटेक्ट करें। कांटेक्ट तो करना है, तो कांटेक्ट, अब देखो यहाँ नाम लिखना, कांटेक्ट लिखना, फिर लिखना प्रीति या प्रशांत, बॉय लिखना प्रशांत, गर्ल लिखना प्रीति नाम, ठीक है। कहाँ है आप, मेन रोड रांची में, और आपका फोन नंबर क्या है, तो देखो फोन नंबर में क्या लिखते हैं, फोन नंबर में कभी भी गलती से ये नहीं कि अपना नंबर लिख देना उधर, ठीक है। हम नंबर एक ही लिखते हैं ना, और आप कुछ भी लिख सकते हो, रैंडम कुछ लिख सकते हो, है ना। तो मैंने क्या लिखा 9876543210। अब मैं सोचता कि ये नंबर मेरा है ना, ये नंबर मेरा नहीं है, तो ये नंबर किसका है, ये नंबर किसी का नहीं है। मैंने बस अल्फा मैंने उल्टा वर्ड में लिख लिया, 9 लिखा, फिर 8 7 6 उल्टा मैंने गिनती लिख दी यहाँ पर बस, ठीक है। ऐसे लिखना आता है आपको, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, अपना नंबर, किसी दोस्त का नंबर, किसी का लिखना नहीं, रैंडम कुछ भी लिख देना, है ना। आप जो नंबर स्टार्ट करोगे वो आप 4 से स्टार्ट करना, 4 से, ठीक है, क्योंकि 4 से किसी का नंबर होता नहीं स्टार्टिंग, इसलिए तो एडवाइस, ठीक है। अब सुनो, एक बता रहा हूँ, इसमें इंपॉर्टेंट बात को बताने क्या थी। इंपॉर्टेंट आपको ये बताना होता है ना,
कि जब भी आप इस टाइप के नोटिस लिखते हो ना, जब भी आप इस टाइप के नोटिस लिखते हो तो मैं जो भी लिख रहा हूँ उसको सेम टू सेम कॉपी मत करना, थोड़ा मोड़ा चेंज कर देना, डेट चेंज कर देना, है ना। थोड़ा सा जो आप लिखते हेडिंग लिखते हो उसमें कुछ अलग कर देना। कहीं से लिखा 32 स्कूल पार्टिसिपेट कर रहा है, किसी लिख देना 40 स्कूल पार्टिसिपेट कर रहा है, किसी लिख देना 20 स्कूल पार्टिसिपेट कर रहा है। इस टाइप से आपको थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज करनी है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम क्या होगा ना कि जब आपने मान लो ऐसा होगा कि आपका बहुत बच्चे ने मान लो हमारा वीडियो देख लिया, ठीक, अब सबने याद कर लिया, अब जाके उसने एग्जाम में सेम टू सेम लिख दिया, तो जब एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो उसे दिखेगा कि सब बच्चे ने सेम लिखा है। सेम लिखा मतलब इन्होंने सबने रट के आया है। इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा चेंज कर दो। चेंज करने से क्या होगा कि एग्जामिनर को ये लगेगा कि नहीं, बच्चे ने किसी का रट के नहीं आया, इसने अपने वर्ड में लिखा है, जबकि बात सब कुछ सेम ही रहेगा, बस हमने कुछ चीजें डिटेल्स चेंज कर दी है, इतना ही। और डिटेल्स चेंज क्या करना है, जो बीच का बॉडी पार्ट होगा वहां, मतलब जहां पर हम मेन कंटेंट लिखते हैं बीच में, बस उसको चेंज करना है। बाकी ऊपर नीचे तो आप कुछ चेंज नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में गिवन है, जो क्वेश्चन में गिवन है वही लिखना है, ठीक है। तो आई होप आप सबको मेरी बात समझ आ गई होगी, ठीक है। तो क्या करना है, अब लास्ट टाइम आ गया एग्जाम का, तो मैंने कहा था कि हम इंग्लिश में भी आपकी हेल्प करेंगे, तो इंग्लिश का आपका हमने स्टार्ट किया है, आज मैंने तो इंग्लिश का बताया है। इस तरह आपको फिर 2020 22 23 24 वाले हम आपको नोटिस बता देंगे। 24 वाला नोटिस नहीं आएगा तो कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्या पूछा गया था 2024 तक, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं, बाकी आपका काम होता है क्या करना है, शेयर सब्सक्राइब जो करना है कर दो, है ना, नहीं करना तो नहीं भी कर सकते, लेकिन हाँ बस इसलिए कर दो ताकि आप सभी का एग्जाम अच्छा जाए। हम तो यही प्रे करते हैं, है ना, यही प्रार्थना करते हैं आप सभी का अच्छा एग्जाम से चल जाए और एग्जाम अच्छे से जाएगा जब आप मेहनत करोगे और साथ ही साथ आपके मेहनत करने में हम आपकी हेल्प करें, ठीक है।